आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ रहिए और हमारी कहानी सुनते रहिए और हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी खूबसूरत सी दिशा में जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हरी भरी है। इस दिशा के लोग किसान और काश्तकारी का काम बहुत करते थे और यहाँ ही इसी गांव में टुन्नी नामी एक चिड़ी भी रहती थी जिसका पति खेतों में काश्तकारी का काम किया करता था। इनका एक छोटा सा बेटा और इनका एक पत्नी भी था जो घर पे होता था और इसका छोटा बेटा इसने अपने बेटे को शहर स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रखा था। किसान अपनी सारी मेहनत अपने बेटे के लिए करता था। वो चाहता था कि उसका बेटा एक बड़ा आदमी बनकर घर लौट कर आए और वो अपने सारे पैसे अपने बेटे को भिजवा देता और खुद बड़ी मुश्किल से घर का निजाम चलाया करता था। लेकिन टुन्ना बहुत ज़्यादा खुश था कि एक दिन उसका बेटा एक बड़ा आदमी बनकर लौट कर आएगा। किसान के बेटे ने शहर में एक अमीर पक्षी से शादी कर लेता है और वो अपने गांव उसको दिखाने के लिए ले आता है। और ये देखो मेरा खूबसूरत सा गांव है, तुमने इससे पहले इतना खूबसूरत गांव नहीं देखा होगा। फिर उसके माता पिता भी इसको देख लेते हैं। अरे ये कौन है बुढ़िया और बूढ़ा? अरे ये हमारे गांव के किसान हैं और मैं इनको शुरू से ही जानता हूँ। अच्छा अच्छा, तभी तभी तुम्हें आवाज़ें दे रहे थे। उसके माता पिता अपने बेटे को कहते हैं आओ बेटा अंदर आओ। लेकिन कबूतर की पत्नी कहती है अरे इस झोंपड़े में हम बैठेंगे? अरे यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं बैठ सकता, हम जाके इस झोंपड़े में बैठेंगे। चलो चलो घर चलते हैं। वो अपने माता पिता को देखकर बहुत शर्मिंदा था लेकिन अपनी पत्नी के सामने वो कुछ कह नहीं सकता था कि माता पिता खामोश हो जाते हैं और उसकी पत्नी कहती है चलो चलो घर चलते हैं। इनका बेटा अपनी माँ और बाबा से कहता है अरे तुम लोगों को सामने आने की क्या ज़रूरत थी? अब मैं जब गांव में आ गया था तो देख ही लिया था, तो बोलने की क्या ज़रूरत थी उसके सामने? उसका बेटा भी अपने माता पिता को ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह किसान ने अपने खेतों में बहुत सारी फसल जब उगाई तो उसकी इस बार खेत में बहुत ज़्यादा फसल होती है। वो इस बार सारा गल्ला जाकर बड़ी मंडी में जाकर बेचता है जिसकी वजह से टुन्ने को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। और टुन्ने ने एक बड़े सिटी में जाकर अपना एक बंगला खरीद लेता है और वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है। और एक दिन वो गाड़ी में बैठे जा रहे थे। आओ आज तुम्हें शहर की सैर करवाता हूँ। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और उस लूसी के कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो रोड पर आ जाते हैं। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इतनी तकब्बर बन रही थी और मेरे माता पिता से भी दूर रखा। आज देखा हमारा हाल क्या हो गया है, सारा कारोबार ख़त्म हो गया है और हम रोड पे आ गए हैं। अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे हम? अरे क्या कर सकते हैं हम अब? सब तुम्हारा कसूर है। लूसी फिर अपनी पत्नी को कसूरवार समझता है। इतने में किसान और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं गाड़ी लेकर। अपने बच्चों को देखकर कहते हैं अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे मामा बाबा के पास इतनी प्यारी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी में, अरे तुम लोग रोड पे क्या कर रहे हो? देखा इस कहानी में आपने किस तरह से माता पिता अपने बच्चों को अपने घर ले आते हैं और अपने बच्चों का वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और उन्हें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।